यहाँ उससे क्यों भिड़ती हो? मेरी बात सुनो, नीच लोगों के भी कुछ उसूल होते हैं, उसके नहीं। उसके उसूल चाहे ना हो, मैं अपने उसूलों पर रहूंगी। नारायण, बोलिए। ये बात दास को कैसे पता चले कि जज यहाँ आ रहा है? अरे उसमें क्या है पापा जी, हमारा डाला हुआ कमीशन है, पता तो चलेगा ही ना। अनाउंस करने से पहले कैसे पता चलेगा? काटा मधु ने बताया होगा। राजनीति में रिलैक्स नहीं हो सकते। अपने बेटे को तैयार करो, माँ रही तो MP वरना MLA बनेगा। हाँ सर। साइन का क्या हुआ? सर अभी साइन हुई तो नहीं है, लेकिन आज किधर बालू? वैसे कुछ सोचा नहीं, बस ऐसे ही जा रहा हूँ। ये चश्मा पहन देखते हैं कितना सुंदर दिखेगा। ओह झक्कास। थैंक यू सर। जरा मुंडी उधर कर। वाह एकदम चमक रहा है। शर्म आ रही है सर। हाँ मुझे भी। अबे वैसा ही रहे, पोज मत चेंज कर। कॉफी। तू वो सब इस्तेमाल नहीं करती? मुझे क्या जरूरत है? सीख लेना। हाँ मुझे भी। अबे वैसा ही रहे, पोज मत चेंज कर। कॉफी। तू वो सब इस्तेमाल नहीं करती? मुझे क्या जरूरत है? सीख लेना। अरे कपड़ों के साथ साथ वो परफ्यूम, वो क्रीम। अरे तू क्यों हिल रहा है? मैडम जी, इनको भी थोड़ा सिखाइए ना। अगर बुरा ना मानो तो कुछ बोलूं क्या? बोलो ना। वैसे ही आपकी आंखों में हम डूब जाते हैं। ऐसे आईलाइनर और काजल मत लगाओ, वरना हम लड़के तो मर ही जाएंगे। तुम भी नरम। वाह 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 वाह, मुझे अब तक पता ही नहीं था कि मेरे नाम में इतनी मेलोडी है। ये चश्मा हटा बे पहले, जेब कतरा लग रहा है। हटा चल। पहले तो झक्कास का था। तभी वो थी ना। लगता नहीं है कि वापस आएगी। अभी पूछोगी ना इंक से क्या अपने खून से भी साइन कर देगा? मौका मिलते ही निचोड़ देंगे। यस। ये तो दारू पी रहा है। मुझे दिख रहा है। हाय सर। चोर की तरह चुप चुप के क्या देख रहे आपका प्राइवेट टाइम है ना, इसलिए। ओह वाओ, कैन आई ज्वाइन सर? हो? ये स्कूल थोड़ी है कि पूछ के आएगा। ग्लास मिला है तो उठा ले। क्या बात है सर, थैंक यू। एक बात तो है, राजी के कपड़े तुम पे ज्यादा जच रहे हैं। बहुत मस्त लग रही हो। ये स्कॉच है सर, मुझे तो लगा कि आप देसी। सिर्फ बोतल विदेशी है, दारू तो पूरी देसी है। थोड़ा सा। एक बात बता बालू सर बस तेरा पूरा नाम क्या है? बाला सुब्रमण्यम सर। SPB? जस्ट बी। महापुरुष का नाम है वो। थैंक यू सर। उनका नाम लेके ना सर एक अच्छा गाना गा दे चल। मेरी पिच में थोड़ी सी दिक्कत है सर। गाने के बीच में क्रिकेट कहाँ से आ गया? वो वाली पिच नहीं सर, ट्यून। अबे ये इंडियन आइडल थोड़ी ना है, घोड़ा होनी तो है। कोई दिक्कत नहीं, तू गाना गाना। ओके सर। तुम ऐसे क्यों देख रही हो? बियर पियोगी क्या? सर आप लाइन क्रॉस कर रहे हैं सर। ये कबड्डी मैच है क्या, लाइन वाइन क्रॉस करने के लिए? छोटी बच्ची है सर। आजकल के बाहर सब उन्हीं से भरे हुए हैं। कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स में डिस्कस नहीं करता। वोडका है क्या? ए, 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 ए। सोडा या पानी? जूस। काफी हेल्थ कॉन्शियस लगती है। अबे याकूब। जी साहब। क्या हुआ?
बचपन में ऐसे इन्हीं हाथों से स्कूल लेकर जाया करता था। कल से बाहर में लेके जा। छी छी छी। अरे फीलिंग छोड़ और गाना गा चल। कोई स्पेसिफिक गाना सुनना चाहेंगे? कोई भी गा दे यार, चलना। ठीक है, कोई भी गा देता हूँ। वही गाना गा देता हूँ ना, क्या फर्क पड़ता है। चाहे तुझको चाहूंगा हरदम, ला 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 ला। मर के भी दिल से ये प्यार न होगा कम। तेरी याद जो आती है मेरे आंसू। अच्छे से तो गा रहा था, फिर मारा क्यों मुझे? श्रीदेवी जी ने, उनकी याद आती है तो आंसू आ जाते हैं। क्या लेजेंडरी एक्ट्रेस थी, जो जिंदा हो उसके गाने का थोड़ा मूड तो अच्छा हो जाए। अच्छी सी कोई जॉली मेलोडी धुन गाना। गधा कहीं का। फोन में बजा देता, यही सही रहेगा। वाह वाह, क्या बात है। हाँ? वाह वाह, गाने के बीच में म्यूजिक क्यों आ रहा है? गाना फोन में बज रहा है ना, इसीलिए। ओह, अच्छा लगा 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 लगा। सपनों में मेरे तुम आई, आंखों में मेरे तुम छाई, तेरी अदाएं मेरा दिल ले गई। ओ, मेरे दिल में सिर्फ तू छाई। भूमिका, वाह 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 वाह, क्या लड़की थी। वाह 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 वाह, क्या डांस था। अभी तो छोड़ दिया यार। आजकल की लड़कियों में ना मसल नाम की चीज ही नहीं है। उनको गले लगाओ तो लगता है कि खुद को गले लगा लिया। वो क्या बोलती हैं हम नहीं समझते हैं, और हम क्या बोलते हैं वो नहीं समझते। ना नाच ना गाना कुछ भी नहीं आता है, और भाषा तो छोड़ ही दो। बेबी, फोन। प्रभुदेवा की डूब है क्या? शरीर में हड्डियां हैं या नहीं? अरे शरीर की हड्डी छोड़ी, आपकी मुंह की बीड़ी कहाँ गई? Updated version. Balu, बोलो बेबी। go to my library. Song 50. डन। Volume 20. लुंगी गाय को खींची रे? डांस के जोश में ऐसा हो जाता है सर। ये कोई डांस है क्या? हाँ। प्रभुदेव के डूब को पकड़ के लाया क्या? वो इसकी एनर्जी को मैच नहीं कर पाया।
करियर में ऐसा कभी नहीं नाचा। अरे बाप रे बाप रे, जो भी है, लेकिन मैंने एंजॉय बहुत किया। मैंने भी किया सर। यही छोटी छोटी खुशियां होती है जिंदगी में। ब्लाउज से पेन क्यों निकाला? और तो पॉकेट से पेपर क्यों निकाल रहा है? इस छोटी सी खुशी के मौके पर एक छोटा सा साइन कर दीजिए, हम निकल जाएंगे। तो तुम लोग एंटरटेनमेंट के लिए नहीं आए हो, किसी मकसद से आए हो ना? एक बार इसे पकड़ दो। ओके। धीरे धीरे दे रखी थी, इसीलिए सिर्फ थप्पड़ मारा। उतरने के बाद दिख जाएगा तो मार ही देगा। बच गए। एक बार यहाँ से निकल जाए फिर जिंदगी भर उसका मुंह नहीं देखेंगे। बुरा सपना समझकर भूल जाएंगे। गैरेज पे चलते हैं। ये लो पैसे। कार रेडी है? हाँ रेडी है, लेकिन हेडलाइट काम नहीं कर रहा है। रहने दो, अभी तो दिन का टाइम है। अरे ब्रेक भी काम नहीं कर रहा है। यूज नहीं करेंगे। ये हुई ना बात। अरे चाबी तो लो। ला दो। थैंक यू। थैंक यू। अब पीछे मुड़कर देखेंगे ही नहीं। क्या है ये? लगता है किसी का पुतला टूट गया। किसका? अरे ये किसने मेरे पापा का पुतला तोड़ दिया? और अरे तू, उसकी हिम्मत कैसी हुई ऐसा करने की? सत्यम ने मेरे पापा को मारा था और अब उसके आदमी इनके पुतले के पीछे भी पड़े। पकड़ लो इन्हें। सर ये एक मिस्टेक है, एक्चुअली जानबूझ कर नहीं की। सर आपको डबल पैसे मिल जाएंगे। पैसे अपनी जेब के अंदर रख। तो फिर आप हमसे क्या चाहते हैं? जल्द से जल्द ये पुतला रिपेयर करवा, वरना तेरा सर काट के वहां लगा दूंगा मैं। नहीं कुछ नहीं सुनूंगा। चल जल्दी कर। रुकिए सर, मेरी बात सुनिए। सर नहीं रुकिए, क्या कर रहे हो? ऐसा मत करिए सर, ये गलत है। हमने जानबूझ कर नहीं किया सर। मैडम ये गाड़ी में क्या कर रहे हैं सर? प्लीज सर मेरी बात समझिए। सर आप ही इन्हें समझाइए। पैसे दे रहे हैं फिर भी नहीं मान रहे। इनके पिताजी अम्बेडकर ये गांधी थे क्या? मेरे बड़े भाई थे। मैं सर की कसम खाता हूँ, नया पुतला जरूर बनवा दूंगा। सर की नहीं सर, अपने सर की। इसके साथ बात करने का फायदा नहीं अंकल। चल। अरे क्या करे? हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो। पकड़ो उसे। लड़कियों पे दादागिरी कर रहा है। लड़कियों पे? इसे छोड़ दे, गलती इन्होंने की है। इसने तो जैसे इंजीनियरिंग की है। पहले गलती इन्होंने की तो सजा तो मिलेगी। अच्छा ऐसा क्या? मामा तुम ना सिंघम का अजय देवगन मत बनो। मैच नहीं कर रहे हो। देख यहाँ बात पुतले की है। अच्छा, इस पुतले को ना बदकिस्मती का दूसरा रूप कहते हैं। जो भी इसको देखता है उसका काम तमाम हो जाता है। अरे तू भी तो बोल। साहब जी ये सुनते नहीं है। अबे देख क्या रहे हो, मारो इसे। अगर कोई आगे आया तो इसका हाथ पूरा मरोड़ दूंगा, निकल के नीचे गिर जाएगा। अरे छोड़ो। मैंने इसे छोड़ दिया, तू उसे छोड़ दे। चल जाने दे। हाँ? ये वालों, तुम लोग जाके कार में बैठ जाओ। कार रेडी हो तो मुझे बता देना। हाँ ठीक है, मैं बता दूँ।
रमणा अभी वापस जा रहा है, अगली बार। सुनो, माँ जी से बोल के अच्छे से नजर उतरवा लेना। इन कपड़ों में कड़क लग रही हो। कितनी पतली हो गई हो। मुझे रोटी ही नहीं मिल सर बेटी तो आ गई पर वो निकल गया। सर ये क्या है सर, लॉयर होते हुए भी क्लैरिटी नहीं है। जब आप कहते हैं कि लड़की वापस आ गई तो आपकी लड़की है पड़ोस की, मेरी बेटी आ गई है, ये है क्लैरिटी। कहाँ से आई है? बाहर से आई है। किसने ड्रॉप किया? रमणा ने ड्रॉप किया, ये है क्लैरिटी। क्या वो अंदर आया था? अब चाय कॉफी नहीं पिलाते हैं ना, इसलिए वो वहीं से यूटर्न लेकर निकल गया। अटमोस्ट क्लैरिटी सुनने में कितना अच्छा लगता है ना सर। मैं बात किससे कर रहा हूँ? उस क्लैरिटी की मुझे कुछ वेंकट स्वामी जी से। और मैं बात क्यों कर रहा हूँ? रमणा को अरेस्ट करवाने के लिए। ये होती है क्लैरिटी। पर अरेस्ट क्यों करवाना है? वो तो क्लैरिटी होनी चाहिए ना। तू ना जाने तो बेहतर है। गधा कहेगा। रोड के बीच में क्यों खड़े हो? रास्ता भटक गए क्या? होगी नैनी भैरव वेंकट रमणा। पूरा नाम क्या है बे? मुंह में जो आए वो सब नहीं बोलना चाहिए, फिर मेरे हाथ में जो आएगा वो सब लेके मारूंगा। मुझ पर हाथ उठाएगा? तुझ पर केस है कि तूने वेरा वेंकट स्वामी जी से झगड़ा किया। पार्टी ऑफिस में झगड़ा हुआ? घर पर। बुड्ढे ने माल कितना दिया? ज्यादा जुबान मत चला। पहली बार पुलिस स्टेशन आ रहा है क्या? रोज आने के लिए तेरी नौकरी कर रहा हूँ क्या?
मेरे सामने बीड़ी, हाथ छोड़, चमड़ी उधेड़ दूंगा साले। इसे वर्दी उतारने के लिए बोलो, इसकी टांग नहीं थोड़ी ना तो पता नहीं किसके दम पर इतना फदक रहा है। कौन मैं? मैं किसी और के दम पे नहीं फुदकता रे, मैं शाहरुख जैसा हूँ, बादशाह। 4 दिन अंदर डालकर धुलाई करूंगा ना, तब पता चलेगा तुझे। मैं कपड़ा हूँ क्या जो ये मेरी धुलाई करेगा? मुझे भी कोई सरफिरा बेल देने आएगा ना, तब पता चलेगा कि कौन किसको धोएगा। सर, अरे पालू, सरफिरा बोलते ही एकदम टाइमिंग में तू प्रकट हो गया रे। बेल के पेपर सर। तू बेल लाया क्या? यस सर। क्यों रे? वो आपके साथ हुई जर्नी में। जर्नी में? मत बोल, इमोशन चला जाएगा। ओके सर। तुम्हारा बॉस केस करता है और तुम बेल करवाते हो, साइड बिजनेस है क्या? साइड बिजनेस के बारे में तो बात ही मत करो सर। पानी ने केस किया क्या? जी हाँ सर। क्या किया मैंने? सारे झूठे इल्जाम है सर। तो चल सब सच करते हैं। पानी, सर, क्या तेरे जूनियर ने पहला केस ही हारने के लिए ले लिया है? क्या रे गुंटूर मिर्च, सुन, हमारे जैसे बड़े घरों में एक बेटा होना किस्मत है, दूसरा हुआ तो बदकिस्मत। अगर वो तेरे जैसा निकला तो और भी बदतर। सर मैं ये कह अरे रहा था बूढ़ा हूँ, भूल जाऊंगा, बोलने दे। आजकल तो लोग घर से अपने माँ बाप को ले जाकर आश्रम में छोड़ रहे हैं, लेकिन तू सिर्फ अपनी माँ से मिलने इतनी दूर से आ गया। वो कागजात दे, देख, कागजात इधर है, केस कोर्ट में है। हाँ, झूठा केस है। अगर लड़ाई चाहता है तो काउंटर केस डालकर कोर्ट में जा, और शांति चाहता है तो साइन करके घर जा। मनो। जी सर। ये एफआईआर तो नहीं लिखी है ना? हाँ, स्पेलिंग मिस्टेक किए बिना पढ़े। 18 अगस्त 2023, जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन, जुबली हिल्स, हैदराबाद। माननीय इंस्पेक्टर साहब, मैं वैरा वेंकट स्वामी विधानसभा का पूर्व सदस्य एवं पूर्व मंत्री हूँ। मेरी उम्र 80 साल है। सर, गुंटूर का रहने वाला भोगिनेनी वेंकट रमणा, सन ऑफ भोगिनेनी सत्यनारायण उर्फ रॉयल सत्या, आज सुबह 10:20 पर मेरे घर के अंदर घुसकर मेरे हॉल में रखे 85 इंच के स्मार्ट टीवी को सेंटर टेबल पर रखे ऐश ट्रे तोड़कर बर्बाद कर दिया। हे, ये क्या कर रही है? हे, इटालियन मार्बल से बने डाइनिंग टेबल चेयर को बाहर फेंक पड़ता रहे पाने। कर उसे तो तोड़ा ही, साथ ही बेशकीमती फ्रेंच विंडो को भी तोड़ डाला। इटालियन सिल्वरवेयर और चाइनीज क्रॉकरी में रखे खाने के सामान को भी तहस नहस कर दिया। डाइनिंग हॉल में रखे कपड़ों को और उसके अंदर के सामान को भी तोड़ दिया। जब सिक्योरिटी वालों ने रमणा को रोकने की कोशिश की तो उसने सबको बुरी तरह से पीटा। इतना ही नहीं, उसने मेरे दामाद पक्का नारायण को उनकी उम्र का लिहाज न करते
मुझे रोकने के बावजूद 25 साल पहले बेल्जियम से मंगाई हुई महंगी शैंडलियर को ड्राइंग रूम के लगे लंबे पर्दे से फंसा अरे क्या कर रहा बहुत ही बेरहमी से खींच कर तोड़ क्या डाला। कर रहा है? रुक जा। परवरिश कहाँ हुई है तुम्हारी? घर पे या गुंटूर की सड़कों पे? इससे पूछिए यहाँ क्या करने आया है, क्या चाहिए इसे? जायदाद? पानी से बात करके जो चाहिए वो ले जाए। पत्थर पेड़ पे मारा जाए तो फल मिलते हैं, कीचड़ में मारने पे गंदगी ही तो फैलेगी। इस कचरे को 10 मिनट में साफ करो। पानी, कागजात दे। जब तक माँ दो लगाती नहीं तब तक पेट नहीं भरता, कहावत है। लास्ट लाइन ठीक से पढ़ पाने। रायचूर लोकसभा के सदस्यों ने प्यार से जो गोल्डन बॉर्डर वाली फोटो दी थी उसे भी तोड़ दिया। इन सब के गवाह बसव राजू सारंगपाणी बीएबीएल और उनकी बेटी अमुक्ता है। रामू, आई एम रियली सॉरी। क्यों? मैंने वो साइन इसीलिए किया था कि अपने बाप के लिए झूठ बोला तो मेरे लिए सच क्यों बोलोगी? जब गुंटूर आई थी तब मैं याद था, वहां से निकलते ही भूल गई। तुम अपनी जगह सही हो। क्यों पूछ रही थी परवरिश के बारे में? वो तो उन्हें करनी चाहिए थी ना। लेकिन सर, आपने तो कहा था कि आपकी माँ आपसे बहुत प्यार कुछ करती है। नहीं है रे। अभी उन्होंने क्या कहा तूने सुना ना? इस कचरे को 10 मिनट में साफ करो। पता है कचरा कौन है? उन्होंने मुझे कचरा कहा, अपने बेटे को। और तूने क्या सोचा कि वो सामान की बात कर रही थी? मुझे बचपन में ही थप्पड़ मारना चाहिए था। अभी घर बुला के बिना बात किए झापड़ मार रही हैं। अरे रमणा, तेरी जिंदगी एक चमत्कार है यार। माँ प्यार नहीं करती, बाप याद नहीं करता। बाहर से तो फेयर एंड लवली है, लेकिन अंदर से अनफेयर एंड लोनली। ये भी नहीं जल रही मेरी जिंदगी की तरह।
भाई ये काटा मधु है, कहता है आपके नाना का दुश्मन है। क्या चाहिए इसको? सुना है तुम्हें झूठे केस में फंसाकर तुम्हें मार पीट कर तुम्हारा साइन लिया था। हाँ? ये जंगल है या लोकतंत्र है? उन्हें क्या लगता है कोई सवाल नहीं करेगा? उनके खिलाफ मैं तुम्हें खड़ा करूंगा। 100 करोड़ क्यों न लग जाए, असेंबली में मैं तुम्हें बिठाऊंगा। सब कुछ तो सही है बॉस, लेकिन ये सारे लफड़े तुझे कैसे पता? उनके ड्राइवर को हर महीने मैं भी पगार देता हूँ। अच्छा। हाँ। ए सांबा, इससे जरा दिल से दिल मिलाने का है। जा जरा शटर बंद कर। मैं राजनीति सिखाने की जरूरत नहीं लग रही है मुझे सिर्फ मेरी माँ से मिलना था, उनसे जीतना नहीं था। मुझे छोड़ दो, मैं किसी को परेशान नहीं करूंगा, माफ कर दो। उस दिन रमणा से मिलते ही मैं भावुक हो गया। वो लड़का बहुत जाबाज है। मैंने कहा तुम्हारी माँ के खिलाफ मैं तुम्हें खड़ा करवाऊंगा, तुम्हारी क्या राय है? उसने तो मुझे गले ही लगा लिया। मैं सांस भी नहीं ले पा रहा था। सच में उसने तो मुझे अपना गुरु मान लिया है। उसने मेरे पैर ही पकड़ लिए। मैंने पूछा क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? बस वो तुरंत अपने घर गया और उनके पुराने बक्से में छिपाया हुआ फैमिली फोटो लेकर आ गया। वेंकट स्वामी, मैं तुमसे एक बात पूछूंगा। तुम्हारा नाती या फिर ये लड़का, अगर हमें राजगोपाल और वेंकट रमणा में से चुनना पड़े तो मैं हमेशा वेंकट रमणा के साथ रहूंगा। बेहतर होगा आप मेरी बात समझे, वरना जनता इसका जवाब जरूर देगी। ये अपने बाप की तरह दरवाजे बंद करके घर पर नहीं बैठेगा, अपने दरवाजे तोड़ के अंदर घुस आएगा, क्योंकि वो रॉयल सत्यम है, पुराना इंजन। ये राउडी रमणा है, 1800 सीसी का नया इंजन। सही है सर, अगर उसने सच बता दिया तो अपनी पार्टी को एक वोट भी नहीं मिलेंगे। वो बिना ब्रेक वाला ट्रक है, उसे कौन रोकेगा? पुलिस यहाँ क्यों आई है साहब? सर, ये लोग बहुत जाने माने लोग हैं सर, इसलिए इनसे जरा ध्यान से बात कीजिएगा। प्यार से। मैम, दशहरा तो गया ना, चंदा दे दिया था हमने। छोटी सी बच्ची है सर, प्यार से समझा दूंगा। साहब जी हैदराबाद से आए हैं। चंदा मांगने इतनी दूर से आ रहे हैं? मजाक चल रहा है क्या? क्या फिर से चंदा? और कितनों को चंदा देंगे? अगले साल आना जाओ। मुझे गुस्सा आ गया ना तो घर पर सबको अंदर कर दूंगा। क्या चंदे के लिए? करके बता। ये तो रुक जा, क्या लफड़ा है? कोई लफड़ा नहीं है, वेंकट रमणा को हैदराबाद ले जाना है। रास्ता नहीं जानते तो आदमी भेज देंगे, रमणा की क्या जरूरत? कौन है ये लोग? इस घर में सब ऐसे ही बात करते हैं क्या? ध्यान से बात कीजिए, कहा था ना। क्यों रे नारायण, इतने लोगों को क्यों साथ लाया? मेरी याद आ रही थी क्या? तेरे बेल के हिसाब से अगर शहर छोड़ना होगा तो मेरी परमिशन लेनी होगी। तू अपनी मर्जी से घूम रहा है तो तेरी याद तो आएगी ना। अब चुपचाप स्टेशन चल। अगर नहीं आया तो कॉलर से खींच कर ले जाऊंगा। ऐसा कैसे कर सकते? क्या करे भाई? पुलिस है यार, मसल दोगे क्या? छोड़ो छोड़ो छोड़ो। मोहम्मद, मोहम्मद, आई एम हियर सर। यहाँ इनसे ध्यान से बात करिएगा, मैंने कहा था आपसे। ए सांबा भाई ताऊ जी क्या कह रहे हैं? कह रहे थे उसका गला काट देंगे। शाबाश। क्यों नारायणा, वेंकट स्वामी ने कॉल किया होगा ना, मुझे लाने के लिए कहा होगा। जाके बोल दे उस बुड्ढे को, रमणा का गला साधारण गला नहीं है, उस पर काफी अकड़ है। छूओगे ना तो चला डालेगा। गन, मेरी गन। सीआई की बंदूक से क्या करोगे बे? दिवाली मनाओगे क्या? वापस कर दो। तीन। सर
काहे को लिया रे? शायद फोटो की जरूरत पड़े। हार चढ़ाना है क्या? सीआई साहब को जीप पे बिठा के आओ। ले चलो इसको लेके। रमणा, क्या हो रहा है? ये पुलिस क्यों आई है? आपका बेटा मिनिस्टर वसुंधरा जी के घर गया, उनके आदमियों को मारा, उनके घर का सब फर्नीचर तोड़ दिया, पुलिस वालों को अब धमका रहा है। तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, याद रखना, छोड़ूंगा नहीं मैं। नहीं, हटो रास्ते से। तू कोई बड़ा राउडी है या गुंडा? वाह, इतने सालों बाद सत्या जी ने किसी को डांटा है। सूरज पश्चिम से उगा होगा। वो गया इसलिए तोड़ पड़ के आया। मैं जाती ना तो सब जला देती, हमेशा के लिए सब यही खत्म। सब सिखाकर इसे तुमने ऐसे बनाया। सुन, अगर साइन करना ही है तो कर दे, लेकिन झगड़ा क्यों किया? झूठा केस ठोका तो मैं क्या करूं? जाके गले लगाऊं या आपकी तरह खिड़की से देखता बैठूं? अगर अपनी पत्नी के लिए देख रहे हैं तो हैदराबाद यहाँ नहीं है, वहां पर है। तो वहां क्या देख रहे हैं बस भगवान जाने। जो कंप्लेंट में लिखा था वही करके आया हूँ। उसने किसी का खून किया है क्या? सबके सामने ये सब कह रहे हो? मुझे तुम्हें पता है कि उसने मुझे क्यों छोड़ दिया? तुम्हारे लिए। गोडाउन के फटने के बाद मैं तुम्हारे फूफा को जेल से बाहर लाना चाहता था, लेकिन तुम्हारी माँ तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना चाहती थी। हमारी लड़ाई हुई कि पहले क्या करना चाहिए। गर्म खून था और घमंड में आकर तुम्हारी माँ पर चिल्ला दिया। मैंने कहा कि मुझे पता है कि कब मेरे बेटे का इलाज करवाना है। उसने कहा कि वो तुम्हें ले जाएगी। मैं अपना होश को बैठा और दरवाजा बंद करवा दिया। ये तुम्हारी बुआ भाई की बात नहीं टालती ना, मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। उसका दिल टूट गया और घर छोड़कर चली गई। जब वो कोर्ट आई थी तब भी तुम्हारे बारे में ही पूछा। बुझी, अब उसकी आंख कैसी है बुझी? डॉक्टर ने कहा कि पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकती, जल्दी लाते तो कुछ हो सकता था। तुम्हारी आंख के जाने के गुस्से में जो खून तुम्हारे फूफा ने किया था उसका इल्जाम मुझ पर डाल दिया। उनकी बेटी वापस आ गई, इसीलिए तुम्हारे नाना ने सच नहीं कहा। भाई वापस नहीं आ सकता था, लेकिन उसका दुश्मन जेल जा रहा था, इसलिए मार्क्स ने भी कुछ नहीं कहा। 10 साल तक मैं अंदर था, इसलिए मैं भी उससे नहीं मिल पाया। जो 10 साल मैंने जेल में बिताया, तब यहाँ दरवाजा बंद करने वाला कोई नहीं था। तो फिर वो क्यों नहीं आई? तुम्हें लेके क्यों नहीं गई? वो जाके पूछो ना। वो छोड़कर तुम लड़के आ गए हो। मैं नहीं जानता कि मेरी समस्या का समाधान क्या है, इसीलिए ऊपर कमरे में बैठकर अकेले बाहर देखता रहता हूँ। लेकिन तुम्हें यह भी नहीं पता कि समस्या क्या है, इसीलिए तुम भी मेरे जैसे बनने की कोशिश कर रहे हो। मुझे इस बात का डर है कि और 4 साल के बाद तुम भी मेरी तरह बन जाओगे। रमणा, मुझे पता है कि मेरी पत्नी ने मुझे क्यों छोड़ा, लेकिन तुम्हें पता है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्यों छोड़ दिया? अरे सुनिए तो सत्या साहब। हेलो सत्या साहब, उन्होंने छोड़ दिया तो मैं क्या करूं? अगर तोड़ा हुआ फर्नीचर वापस करके माँ मुझे क्यों छोड़ दिया बताओ ना माँ, ऐसा कहूंगा तो वो बता देंगे क्या? या मेरा हाथ पकड़ के वापस आने वाली है? कोई गारंटी है क्या? लगा दिया वापस गाना। वो मारेंगी और ये दुखी होंगे, हमें रोने का मौका भी नहीं देंगे। रमणा की जिंदगी बर्बाद कर दी। अपने बायोपिक के लिए अच्छा टाइटल मिल गया है। खिड़की पर बैठा बाप
दरवाजे बंद करने वाली माँ और मैं एक आवारा बेटा। ये हाथ में लेके क्यों खड़ी हो? आवारा हूँ इसलिए दूर रखा होगा। जाने दो, पूछने की क्या जरूरत है, जो करना है करने दो। लगता है हर किसी की जिंदगी अच्छे से चल रही है, एक सैड सॉन्ग भी ट्रेंड में नहीं है। तू तो चाहती है तेरे लिए हर कोई रोए। हाँ, इस पे बनाते हैं। चलो आखिर मिल तो गया। थोड़ा इधर इधर इधर। ये एंगल ठीक है? हाँ, परफेक्ट। 3, 2, 1। एक इंस्टा रील बनाई उन्होंने, शायद आपके लिए। खुद के लाइक्स बढ़ाने के लिए किया होगा, मुझे लाइक कर दिया इसलिए नहीं। दीदी, आपकी ड्रेस बहुत अच्छी है। कहाँ से खरीदी है आपने? मेरे मरने के बाद आके ले जा। तो बोल दो ना। कोई बेवकूफी तुम्हारे जैसी लड़की को इग्नोर कर सकता है, लेकिन मैं वैसा नहीं हूँ। चिल। लगता है इसके पास कोई काम नहीं है। एक बार शिरडी के दर्शन करो, फिर सब सही हो जाएगा। कल जब सीआई उसके घर गया था तो उसकी बंदूक छीनकर उसे धमकी दी, पुलिस से झगड़ा और उस मधु से मीटिंग। लगता है पुरानी बातों को लेकर बदला ले रहा मेरी है। पिछली जिंदगी का जिक्र मत कीजिए बाबा। उस फोटो के बदले तेरे बेटे ने क्या लिया? जो कुछ भी उसने लिया है साइन के एवज में लिया है। एक बार उससे फोन पर बात कर लो और इलेक्शन तक चुप रहने के लिए कह दो। सत्या जी का ग्रामोफोन यहाँ क्यों लाए हो रहे? ठीक है, बजाओ। सर, आपको मारने के लिए किसी को सुपारी दी गई है। सर, अमू ने मुझे भेजा सर। और छोड़े हम ना मुड़े मामला करे रफा दफा। तुम में से रमणा कौन है? एक सेकंड। हेलो, रेड लाइट जला कर आए हो, उसी एरिया में ले जाओगे क्या? समझ चल बारा, चल। भाई, रमणा के बारे में पूछा तो 2 लोग सामने आए, इसीलिए हम दोनों को उठा लाए। अमेज़न, बक बंद कर और पार्सल खोल। चल नीचे उतर। अरे नीचे उतर जल्दी। सर, सुनाई नहीं देता क्या तुझे? सर, प्लीज उठ जाइए। सर, सांबा। सांबा शायद यहाँ नहीं है सर। सांबा। सर, बालू हियर सर।
सर मैं बालू सर। तू यहाँ क्या कर रहा है? अम्मू ने मुझे यहाँ भेजा है। अम्मू ने? उसने काय को भेजा? किसी बब्जी को आपको मारने की सुपारी दी है सर। वो बताने आया तो आपने दारू पिला के मुझे लटा दिया। किसने? ये सब कौन है? आपने लॉरियों के लिए नए ड्राइवर बुलाए हैं क्या? सुपारी इन्होंने ही ली है सर। सुपारी? हाँ। पर क्यों? अम्मू ने यही बताने के लिए मुझे आपके पास भेजा है सर। हम दोनों का तो झगड़ा हो गया ना, तो उसने काय को भेजा? अरे वो सब मैं नहीं जानता हूँ सर। आपको जान से मारने की सुपारी बब्जी को दी गई है, यही बताने आया था, पर आपने मुझे दारू पिला दी। किसने? पीने सर। किस लिए? अरे कोई मुझे मारो, जान से मार दो, कोई मेरी सुपारी ले लो, मुझे जिंदा नहीं रहना, मारो। बचपन में माइक खा लिया होगा इसने, साला। क्या बे, दाढ़ी बनाने आया है क्या? मुझे उसके बाल नहीं, उसका सर चाहिए, ले क्या? क्या हुआ? ये तो सो गया। तो एसी चालू करूं क्या मैं? उठा इसे और खत्म कर दे। खड़ा हो। मेरी सुपारी किसने ली रे? अबे हाँ बोतल, तुझे मारने की सुपारी मैं नहीं ली थी। मेरा नाम बापजी, जेलेटिन बापजी। काफी ज्यादा कॉस्टली है तू। 1 करोड़ लिए हैं मैंने, बस इतना याद रखना। अम्मू ने तुझे 1 करोड़ क्यों दिया? एक एक करके क्या हमला कर रहे हो? साथ में करो।